रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दीन अता फरमाया है, हमें जो मिल्लत और मजहब दिया है, ये दुनिया का सबसे अफजल तरीन, सबसे बेहतर मजहब है, दीन है, तरीक़ा है, रास्ता है। जैसा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे मुअज़्ज़ज़ है तो दीन इस्लाम है। अल्लाह की इस नेमत पे हम जितना भी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लें, उसकी हम्द व सना कर लें, वो बहुत कम है। हदीस जो भी मैंने पढ़ी है, हदीस की शुरुआत खुद रावी हदीस के अल्फाज में सुने। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं और कहते हैं, इज़नी या रसूलल्लाह फ़अउज़िज़, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें नसीहत फरमाएं, आप हमें नसीहत की कुछ बातें कहें, आप हमें दीन के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें बतलाएं जिन बातों को मैं अपना करके, जिन बातों पर मैं चल करके कामयाबी के रास्ते को इख्तियार कर सकूं, कामयाबी को हासिल कर सकूं, कामयाबी के मनाजिल तय कर सकूं। और आगे उन्होंने एक लफ्ज और कहा, आप हमें नसीहत करें फ़अउज़िज़, और मुख्तसर नसीहत करें, आप हमें नसीहत करें, दीन की बातें बतलाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बातें कैसी हो, मुख्तसर हो, ताकि मेरे लिए उन बातों पे अमल करना आसान हो जाए, उन बातों पे जिंदगी गुजारना आसान हो जाए, उन बातों को सीखना, उनको अपनी जिंदगी में नाफिज करना मेरे लिए आसान हो जाए। ये सहाबा कराम का जज्बा अमल था। जब वो कोई अपने नबी की जबान से कोई बात सुनते थे तो उन पे फौरन अमल पैरा होते थे। उनके दिल में ये जज्बा होता था कि नबी की बतलाई हुई कोई बात, कोई इरशाद हमसे छूट ना जाए, उन पे अमल करना हमसे रह ना जाए। और उनकी कोशिश ये होती थी कि जो बातें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनते थे, उन पे अमल करने की हद तक इम्कान कोशिश करते थे। ये हदीस इसी जज्बे को बतला रही है। फरमाया इज़नी फ़अउज़िज़, आप हमें नसीहत करें और मुख्तसर करें। ये सहाबा का जज्बा अमल था। अमल के ताल्लुक से कितने हसास थे। ये नहीं कि सिर्फ सुनते जाते और अमल के एतबार से पीछे रह जाते, अमल के मैदान में उनसे कोताहियां सर्जित होती, ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो जानबूझ करके कभी भी किसी भी अमल को छोड़ते नहीं थे। जैसे उनके कान में अल्लाह के नबी की कोई हदीस पहुंचती, कोई कौल पहुंचता, कोई बात पहुंचती, चाहे वो बात उनके नफ्स के लिए शाक हो, उनके नफ्स पे गिरा हो, लेकिन उसके बावजूद वो उन बातों पे, उन अहकामात पे अमल पैरा होते थे। आज हम लोग लंबी लंबी तकरीरें सुनते हैं, लंबे लंबे खुतबात
साल भर चलते रहता है, लेकिन अमल के एतबार से हम और आज का मुसलमान बहुत पीछे है। सुनने में सबसे आगे हैं, लेकिन अमल के एतबार से बहुत पीछे है। अगर मुसलमान सुनी बातों पर अमल करना शुरू कर दें तो आज का ये मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इस तरीके की बुराइयों का आमाजगाह बनी ना होती। हमारे मुआशरे के अंदर फितना फसाद, बुग़्ज़ व इनाद, नफ़रत व अदावत, कीना कपट का माहौल ना होता, आज हम एक दूसरे के खून की प्यासे ना होते, एक दूसरे को नफरत की निगाह से ना देखते, तो उसका नतीजा यही है कि हम सुनते ज्यादा हैं, अमल करते कम हैं। और सहाबा कराम सुनते कम थे, अमल ज्यादा करते थे। इसी वजह से कहा इज़नी फ़अौजिज़, आप हमें नसीहत करें और मुख्तसर करें। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी मुख्तसर नसीहत फरमाई। आपने कहा अद्दीन अन-नसीहा, अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। लो सुनो, दीन खैर खाही का नाम है। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन नसीहत, बेहतरीन मौइज़त और आपका बेहतरीन वाज़ है। एक जुमले में आपने कह दिया, दीन की तशरीह बयान कर दी कि दीन खैर खाही का नाम है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता किया गया था। आप जवामिउल कलिम थे। आपने खुद कहा ऊतीतु जवामिउल कलिम, कि मुझे जवामिउल कलिम अता किया गया है। मतलब कि आप बातें मुख्तसर करते थे, कोई बात मुख्तसर बोलते थे, लेकिन वह बात अपने मानी के एतबार से, अपने मफाहिम के एतबार से, मतलूब के एतबार से इतनी वसी होती, उसके अंदर इतनी गहराई होती, क्या पढ़ते जाएं, मानी निकालते जाएं, आपको उसकी इंतहा नहीं मिलेगी। चुनांचे अल्लाह नबी ने फरमाया अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। दीन सरापा खैर खाही का नाम है। फिर सहाबी ने या सहाबा जो बैठे उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, ये तो बहुत ही मुख्तसर बात हो गई, ये खैर खाई हम किसके लिए करें, किसके साथ करें, आप इनकी वजाहत फरमा दें। तो आपने फरमाया लिल्लाही, अल्लाह के लिए करो, वले किताबिही, उसके रसूल के लिए करो, बोले उसकी किताब के लिए करो, वले रसूल ही, उसके रसूल के लिए करो, व अइम्मतिल मुस्लिमीन, और मुसलमान हुक्मरानों के लिए करो, व आम्मतिहिम, और आम मुसलमानों के लिए करो। ये अल्लाह नबी ने फरमाया कि दीन खैर खाही का नाम है। इसका मतलब क्या, ये खैर खाही किन लोगों के साथ होनी चाहिए? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया है, हम जिस दीन के मानने वाले हैं, इस दीन के अंदर हमदर्दी, मोहब्बत, मवद्दत, उखुवत, भाईचारगी, ये इस दीन का हिस्सा है, दीन का उन्सुर है। और जिस आदमी के अंदर से, जिस मुसलमान के अंदर से, जिस कलमा गो के अंदर से, दिल से एक दूसरे की हमदर्दी निकल जाए, एक दूसरे की खैरखाई निकल जाए, एक दूसरे से मोहब्बत खत्म हो जाए, फिर समझ लें वो सही कलमा गो नहीं है, उसके अंदर सही इस्लाम नहीं है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम खैर खाई करो, अल्लाह के लिए खैर खाई करो, लिल्लाही, अल्लाह के लिए खैर खाई करो। और अल्लाह के लिए खैर खाई करने का मतलब क्या है? अल्लाह हमारी मदद का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारी ताउन का मोहताज नहीं है, अल्लाह हमारी उखुवत का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए खैर खाई का मतलब यह है कि अल्लाह को एक जाने, अल्लाह को एक माने, अल्लाह को अपना खालिक, मालिक, मुदब्बिर और
तस्लीम करें। इबादत की जितनी भी अक़साम है सब अल्लाह ताला के लिए खास करें। यह अल्लाह के साथ खैरखाई करने मतलब हुआ। Oh